आज की कक्षा में भैया बहन चुनावी राजनीति के संदर्भ में यह चर्चा करेंगे कि भारत में होने वाला चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है। इस चैप्टर की शुरुआत में अर्थात इसके पूर्व के अंशों में यह चर्चा हुई थी कि चुनाव भारत में किस प्रकार से संचालित होते हैं, भारत में चुनाव को संचालित कराने के लिए कौन सी संस्था है, उसके कौन कौन से कार्य हैं, चुनावी प्रक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग पूर्व के कक्षा कार्य में किए हुए हैं। आज हम लोगों को यह चर्चा करनी है कि भारत का चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है। अनेकानेक बार ऐसा सुनने को हमें मिलता है कि भारतीय चुनावी व्यवस्था में अनेक गड़बड़ियां हैं। चुनाव के क्रम में बहुत प्रकार की धांधलियां होती हैं। अब जैसे कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने की बात सुनते हैं। ये अक्सर विभिन्न चुनावों में चर्चा होती है कि ऐसे ऐसे नामों को मतदाता सूची में डाल दिया गया है जो कि फर्जी है, जो उस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं उस क्षेत्र में। ऐसे लोगों का नाम डाल दिया जाता है। जो असली मतदाता हैं, जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, ऐसे मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाता है। यह भी चुनावी गड़बड़ी के लिए एक हथकंडे के रूप में उपयोग होता है। दूसरी बात होती है, यह भी चर्चा होती है कि शासक दल जो होते हैं वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करते हैं, सरकारी तंत्र का अपने हित के लिए उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार की बात भी अक्सर सुनने में आती है। फिर यह भी चर्चा होती है कि चुनाव में किसी उम्मीदवार ने, किसी पार्टी ने निर्धारित जो धन के संबंध में बातें स्पष्ट की गई हैं कि कितने धन खर्च करने हैं चुनाव के क्रम में, चाहे वह चुनाव स्थानीय निकाय का हो, चाहे वह विधानमंडल का चुनाव हो, चाहे वह संसद के लिए चुनाव हो। तो इसमें यह पाते हैं कि धन का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग की बात भी सामने आती है। ऐसी शिकायतें सामने आती हैं। फिर इसके साथ साथ यह भी सुनते हैं कि चुनाव के दिन में विभिन्न प्रकार के धांधली किए गए। धांधली में क्या, तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, मतदाताओं को मतदान केंद्र पर आने से रोका गया, बैलेट पेपर को उलट पुलट कर दिया गया, ईवीएम मशीन में हेराफेरी कर दी गई। अनेक बातों की चर्चा सुनते हैं। और कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि भाई किस प्रकार की व्यवस्था को हमने अपनाया है, हमारे देश की चुनावी व्यवस्था कैसी है। तो कभी कभी मन में निराशा का भाव भी आता है, मन में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति कमी जो है महसूस लोग करने लगते हैं। लेकिन इन बातों पर ध्यान देने के साथ साथ यह भी हमें सोचना है कि इन सवालों के जवाब क्या हैं। जो यह सवाल उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा, इस संदर्भ में क्या स्पष्टीकरण है, क्या व्यवस्था है, इसके बारे में सोचना है। ये जानना है कि ये चुनाव कराने वाले जो संस्थान हैं वह कौन सा है। क्या वह सरकार से हट करके है, सरकारी नियंत्रण से हट करके है कि नहीं है। वह निकाय अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम है कि नहीं है। तो आज इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि भारतीय चुनावी व्यवस्था के संचालन के लिए भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन किया गया है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग। तो यह आयोग जो है वह कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होता है।
ये बात अलग है कि निर्वाचन आयोग के आयुक्तों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री के परामर्श से ऐसा होता है, लेकिन एक बार उनकी नियुक्ति हो जाने के बाद उन्हें उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन हो जाता है। इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है। तो चुनाव आयोग विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में बिल्कुल स्वतंत्रता का उपयोग करता है। चुनावी प्रक्रिया क्या होगी, मतदाता सूची का निर्धारण करना है, उसमें संशोधन करना है, विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने हैं या और भी प्रक्रिया, इसमें वह सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है। अनेक बार के चुनाव में ऐसा देखने को मिला है कि सत्तारूढ़ पार्टी को भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी चुनाव हार गए हैं। बड़े बड़े मंत्री सत्तारूढ़ रहते हुए चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। तो यह स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग की जो कार्यविधियां हैं वह किसी के नियंत्रण में नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है। तो यह स्वतंत्र चुनाव आयोग का जो गठन है वह भारतीय निर्वाचन प्रणाली को निष्पक्ष होने में काफी मदद करता है। दूसरे बिंदु की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि चुनाव में लोगों की बढ़ती भागीदारी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक जो चुनाव हुए हैं, अगर इन चुनावों के संदर्भ में चाहे वह राज्य विधानमंडल का चुनाव हो या फिर लोकसभा राज्यसभा के लिए चुनाव की बात हो, इसमें ऐसा देखा जाता है कि लोगों की सक्रियता बढ़ी है। राज्यसभा के चुनाव में भले ही लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में जो लोगों की भागीदारी रही है वह निरंतर बढ़ती गई है। आज हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी चुनाव में बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी करते हैं। गरीब गुरबा लोगों को भी इस बात का विश्वास है कि अगर हम चुनाव में अपनी भागीदारी करते हैं, अपने वोट का प्रयोग करते हैं, तो हम सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो भाव है वह स्पष्ट करता है कि लोगों का चुनाव आयोग के प्रति आस्था है। चुनाव आयोग में लोगों का यह विश्वास है कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम करता है, वह विभिन्न प्रकार के धांधलियों को रोकने में सक्षम है। तो इस प्रकार की स्थिति ये स्पष्ट करती है कि भारत में जो चुनाव होता है वह निष्पक्ष होता है, क्योंकि अनेक सत्तारूढ़ पार्टी भी सत्ता से बाहर होते हैं और यहाँ तक कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वह भी चुनाव में जीतते हैं। वर्तमान समय का भी अगर आप लोकसभा के परिणाम को देखें तो उसमें भी निर्दलीय उम्मीदवारों की अच्छी खासी संख्या है। राज्य विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं उसमें भी निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं। तो निर्दलीय उम्मीदवार का जीतना, राजनीतिक दलों का कभी चुनाव में हार जाना, कभी उनके मतों के परिणाम में अंतर आते रहना, ये सभी चुनाव आयोग की सक्रियता और उसकी निष्पक्षता को दर्शाता है। आगे चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई चुनाव, चाहे वह विधानसभा के लिए हो चाहे लोकसभा के लिए हो,
विभिन्न राजनीतिक दल उसमें हिस्सा लेते हैं, विभिन्न निर्दलीय उम्मीदवार उसमें हिस्सा लेते हैं, और चुनाव का जो परिणाम आता है उसमें सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाते हैं। कभी उनकी जीत हो जाती है, कभी निर्दलीय उम्मीदवारों की भी जीत होती है, कभी विपक्षी पार्टी सत्ता में आ जाते हैं, कभी सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष में चली जाती है। तो इक्का दुक्का उदाहरणों को अगर छोड़ दिया जाए तो यह देखने को मिलता है कि जनता के द्वारा जो सहभागिता की गई है चुनाव में, जो मतदान किया गया है, उसका जो परिणाम होता है उसका अधिकांश राजनीतिक दल सम्मान करते हैं, उस नतीजे को स्वीकार करते हैं। जनता जनार्दन की राय समझ करके वह उस परिणाम को स्वीकार करते हैं और वह उस अनुरूप सरकार को सहयोग भी करते हैं। तो इस प्रकार से यह चुनावी नतीजों को स्वीकार करना विपक्षी पार्टियों के द्वारा, यह भी चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को स्पष्ट करता है। इसके बाद जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, यह चर्चा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी नियंत्रण के, स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर के चुनावी प्रक्रियाओं को संचालित कराने का काम करता है। लेकिन फिर भी संपूर्ण देश में होने वाले चुनाव और चुनाव से संबंधित जो इतिहास रहे हैं वह ये बताते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने में भी कुछ चुनौतियां हैं। जैसे कि धन का बढ़ता प्रयोग, धन का बढ़ता प्रयोग या धन का दुरुपयोग। ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार भी होते हैं जो कि काफ़ी पूंजीपति होते हैं, और ऐसी स्थिति में वह चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए धनराशि से कहीं अधिक खर्च करके चुनावी परिणामों को प्रभावित करने का काम करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि निर्धारित खर्च से कई गुना ज़्यादा वह खर्च करते हैं मतदाताओं को प्रलोभित करने में, और ऐसा करके उनके मतों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। तो धन का बढ़ता दुरुपयोग जो है वह चुनाव के निष्पक्ष परिणाम को प्रभावित करता है, और कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि चुनाव लड़ना जो है वह सामान्य व्यक्तियों का काम नहीं है, वह बड़े बड़े धन कुबेरों के लिए ही ठीक है। तो एक चुनौती तो यह हो गई। दूसरी चुनौती है बल का प्रयोग। आज राजनीति में अपराधियों का बोलबाला देखने को मिलता है, चाहे वह राज्य विधानमंडल का चुनाव हो, चाहे संसद का चुनाव हो। विभिन्न चुनावों के परिणाम को देखने से यह लगा है, ऐसी बातें आप समाचार पत्रों में, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या अनेकानेक अन्य स्रोतों से आप यह पाए हैं कि चुनाव में बाहुबली लोग खड़े होते हैं, अपने बल का प्रयोग करते हैं, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोकते हैं, मतदाताओं को डराते हैं, धमकाते हैं। जो प्रतिपक्ष के उम्मीदवार होते हैं उन्हें चुनाव से नाम वापस लेने को बाध्य करते हैं।
तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, अनेकानेक इसके उदाहरण हैं। और यह प्रक्रिया जो है चुनाव को निष्पक्ष होने से रोकने का काम करता है। यह लोगों के मन में संशय उत्पन्न करता है कि चुनाव निष्पक्ष है अथवा नहीं। तीसरी बात, वंशवादी प्रवृत्ति। वंशवादी प्रवृत्ति का विकास भारतीय राजनीति में ऐसा देखने को मिल रहा है कि राजनीति अब लोकतांत्रिक मूल्यों से भटक करके वंशवादी प्रवृत्ति पर चल पड़ा है। अनेकानेक राजनीतिक दल हैं, कुछ एक उदाहरण की भी चर्चा हो सकती है। अब जैसे कांग्रेस पार्टी की बात देख लीजिए, उसके प्रमुख जो भी होते हैं वह गांधी परिवार से देखने को मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अनेकानेक उदाहरण हैं। तो यह वंशानुगत जो प्रवृत्ति राजनीतिक दलों में प्रवेश किया है वह निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने का काम करता है। वह लोकतांत्रिक चुनाव में निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करता है। ये कांग्रेस की बात हुई। राष्ट्रीय जनता दल की बात भी देख सकते हैं आप। इसमें लालू प्रसाद यादव कभी इस पार्टी के मुखिया हुआ करते थे। स्थान खाली करने पर उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी ने स्थान को ग्रहण किया, मुख्यमंत्री बनी। पुनः उनके जाने के पश्चात तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये सभी अपनी पार्टी का मोर्चा संभाले हैं। अगर समाजवादी पार्टी की चर्चा करें तो मुलायम सिंह यादव, उनके फिर अनुयायी के रूप में उनके यह अगले वंशज के रूप में अखिलेश यादव। अनेकानेक ऐसी पार्टियां हैं जो कि अपने चुनाव में, अपने उम्मीदवारों के चुनाव में, अपने प्रमुख पदों के वितरण में लोकतांत्रिक पद्धति का पालन नहीं करते हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि प्रमुख पार्टियों पर किसी खास वंश का नियंत्रण हो गया है और इस प्रकार की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। तो अभी विभिन्न बातों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अभी फिर एक और जो बिंदु बच रहा है वह है निर्दलीय उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवारों की समस्या है। हम देखते हैं कि चुनाव के क्रम में बड़े बड़े राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं। उनके चुनाव प्रचार में बहुत ही अधिक वह खर्च करते हैं। धन का प्रयोग होता है, बल का प्रयोग होता है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हुए हैं उनके पास संसाधनों का अभाव होता है। अनेकानेक बार ऐसा देखने को मिला है कि सामान्य निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में खड़े तो हो जाते हैं लेकिन वह वर्तमान चलती परिस्थिति के साथ सामंजस्य नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि चुनाव से अपना नामांकन पत्र वापस ले लें। अनेकानेक परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। विपक्षी दलों के दबाव में उनको काम करना पड़ता है। ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। इनके समाधान के लिए चुनाव आयोग भी निरंतर नया नया प्रयोग करता रहता है और ऐसा हम लोग मतलब
उम्मीद कर सकते हैं, इस प्रकार की उम्मीद की जा सकती है कि निकट भविष्य में चुनाव आयोग अपने आप को और सशक्त करेगा और देश में यह जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप की स्थिति होती है, उसमें कमी आएगी और निर्वाचन आयोग निरंतर मजबूत होता चला जाएगा। और भारत का चुनाव जिस प्रकार से अभी स्वतंत्र और निष्पक्ष हम लोग देखते आए हैं, यह अपनी निष्पक्षता को और भी ज़्यादा मजबूत करने का काम करेगा। आज की कक्षा में भैया बहन यहीं तक पढ़ेंगे, फिर अगली कक्षा में आगे इससे संबंधित बातों की चर्चा होगी। धन्यवाद।